अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप एक ऐसी बाहिम्मत औरत के बारे में जानोगे जो कैंसर के बावजूद मैराथन में हिस्सा ले चुकी है। आज आप इंसानों को आग लगाकर इलाज करने का तरीका भी देखने जा रहे हो। और क्या आप 68 साल एक ऐसे बुजुर्ग के बारे में जानते हैं जो जानवरों के साथ बदफेली करने के बाद उन्हीं पर इल्जाम लगा देता था। और क्या आप नचा कर मारने वाली बीमारी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के सफर पर एंड तक जरूर रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो खूबसूरत सी लड़की आप देख रहे हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ये असल में लड़की है भी नहीं बल्कि एक लड़का है। नहीं यकीन तो आप ये वीडियो देख लें। इसने प्लास्टिक मास्क लगाया हुआ था ताकि ये जेल से फरार हो सके, लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी। इतने कामयाब प्लान के बावजूद ये फौरन पकड़ा गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस जेमी डी फ्रेनी नाम के शख्स ने तो बहुत ही अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये पूरे 5 दिन तक लगातार बाथरूम सीट पर बैठा रहा। अगर आपका कोई दोस्त वॉशरूम में बहुत टाइम लगाता है और वो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है तो आप उसे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। जिंदगी की अहमियत का अंदाजा मरने के बाद होता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। साउथ कोरिया में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। नौजवान इतनी खुशहाली के बाद भी डिप्रेस्ड हैं। उन्हें अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता। इसी वजह से वहाँ पर एक अजीबोगरीब ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें लोग खुद को 20 मिनट के लिए मार लेते हैं और अपना ही सोग मनाते हैं। ऐसा करने से उन्हें मरने से पहले मरने का एक्सपीरियंस होता है और जिंदगी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। ये लोग खुद को 20 मिनट के लिए ताबूत में लिटा लेते हैं और ताबूत में लेटे ये अहद करते हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसे अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। वैसे अगर ये हमारे मजहब में दिए गए जिंदगी के फलसफे के बारे में पढ़ लें तो इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आपको किसी भी किस्म का बॉडी पेन होने की सूरत में पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। बस आप पर थोड़ी सी आग लगाई जाएगी और आपका सारा दर्द गायब। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। इजिप्ट में फायरी टॉवल मसाज नाम की एक टेक्निक बहुत फेमस है जिसमें आपके ऊपर टॉवल डालकर उस पर आग लगाई जाएगी, जिसके बाद आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इस मेथड को बहुत ज्यादा एफिशिएंट समझा जाता है। तो क्या ख्याल है, आप करवाना चाहेंगे ऐसा मसाज? दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल फिनलैंड में वर्ल्ड वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप होती है जिसमें आपको अपनी वाइफ को उठाकर मुख्तलिफ हर्डल्स पार करते हुए भागना पड़ता है। इस कंपटीशन का मकसद वाइफ और हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग को मजीद बढ़ाना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक दफा ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने शितर मुर्गों के साथ भी जंग की थी जिसे द ग्रेट ईमू वार के नाम से जाना जाता है। इस जंग में बहुत बड़ी तादाद में आर्मी और असला इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है ये जंग जीता कौन था? शितर मुर्ग। जी हाँ, शितर मुर्ग इतनी बड़ी आर्मी से ये जंग जीत गए थे। इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अमेरिका में एक इंटरनेट कंपनी हर उस इंसान को 1.5 लाख रुपए देगी जो भी इस वैन में 48 घंटे तक बगैर इंटरनेट और स्मार्टफोन के नेशनल पार्क में वक्त गुजारेगा। लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं करना चाहता। क्या ख्याल है, आप 2 दिन स्मार्टफोन के बगैर रह पाएंगे और इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? दोस्तों, ये औरत 2 बार मैराथन में हिस्सा ले चुकी है। ये बात इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। असल इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस औरत को बहुत एग्रेसिव किस्म का चेस्ट कैंसर है, लेकिन इसके बावजूद ये औरत 2 बार मैराथन में हिस्सा ले चुकी है। इसने तो कैंसर के बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही। आप लोगों के पास क्या बहाना है एक्सरसाइज ना करने का? दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया की खतरनाक सेल्फीज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है आपकी सेल्फी आपकी जान भी बचा सकती है? चाइना में डॉक्टर्स ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिसके बाद डॉक्टर्स सिर्फ आपकी सेल्फी देखने के बाद ये बता पाएंगे कि आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप अपने डॉक्टर को फौरन सेल्फी लेकर भेजेंगे, जिसके बाद आपका डॉक्टर ये देखकर बता देगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। मुझे पक्का यकीन है आपको इस बीमारी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा जिसमें लोग नाचते नाचते मर जाते थे। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री में कोरोना वायरस के अलावा और बहुत सी अजीबोगरीब बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे कि 1518 में आने वाला डांसिंग प्लेग जिसमें लोग गलियों में निकल जाते और खुद ब खुद नाचने लगते। वो उस वक्त तक नाचते जब तक वो बेहोश न हो जाते या मर न जाते। आप मेरे चैनल पर इस बारे में भी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, 68 साल का ये बुढ़ा मेलकम बहुत ही गलीज काम करता था। ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और एक थीम पार्क में एनिमल्स की पिक्चर्स लेता था। इसने हाल ही में ये कन्फेस किया कि ये वहाँ पर मौजूद डॉल्फिन डोली के साथ बहुत दफा सेक्स रिलेशंस रख चुका है। और मजीद हैरत वाली बात यह है, इसका कहना है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे ये डॉल्फिन खुद सेड्यूस करती थी जिसकी वजह से मैं ऐसा करने पर मजबूर होता था। ऐसी बातें सुनकर वाकई होश उड़ जाते हैं। अल्लाह हम सबको बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।